हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 12 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट, एरिया और वॉल्यूम की पहली जो बात होती है कि जितनी भी फॉर्मूला है उसको लर्न करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर फार्मूला रिलेटेड चैप्टर है। इसका बेस ही फार्मूला है। अगर फार्मूला गलत हो जाती है तो क्वेश्चन पूरा गलत चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है फार्मूला को अच्छे से समझ के अच्छे से याद करना है। और दूसरी बात, इस चैप्टर में कैलकुलेशन पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जिनका कैलकुलेशन अच्छा है उनके लिए तो ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन करने में जिनको तकलीफ होती है उनको कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो बस अगर आपके पास दो बातें हो गई, एक तो फार्मूला सारी याद हो गई और कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। तो चैप्टर 12 में दो एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 12.1 जो एरिया रिलेटेड है, उसमें पूरा एरिया का यूज़ है, एरिया की फार्मूलाज का यूज़ है। 12.2 वो वॉल्यूम रिलेटेड है, उसमें पूरी वॉल्यूम की फार्मूला है और वॉल्यूम की फार्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो दोनों ही एक्सरसाइज हैं। 12.1 में जितनी फार्मूलाज हैं या 12.2 में जितनी भी फार्मूलाज हैं वो स्टूडेंट हम लोग क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 में करके आए। लेकिन 10th में जो फ़र्क है इनका वो है कि सॉलिड दिया जाता है जो दो शेप को मिला के बनाया जाता है। जैसे कोन के साथ हेमिस्फेयर मिला के एक शेप बनाया गया, फिर कोन के साथ सिलेंडर मिला के एक शेप बनाया गया, फिर सिलेंडर के साथ हेमिस्फेयर मिला के एक शेप बनाया गया। तो यहाँ पर जो भी सॉलिड होंगे उनके साथ दो शेप होंगे। अगर कोन और हेमिस्फेयर है तो कोन की फार्मूला और हेमिस्फेयर की फार्मूला लिखेंगे, उनको टोटल करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो फर्क सिर्फ इतना है। बाकी हम लोग यही समझें कि ये एक रिवीजन होगा 9th, 8th और 7th का, क्योंकि फार्मूला सारी तकरीबन आपने वहाँ करी हुई है। फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। इन फार्मूला को बोर्ड पर लिख के और इन्हीं फार्मूला को याद करेंगे, क्योंकि इन्हीं फार्मूला का यूज़ हमारे इन दोनों एक्सरसाइज में है। तो सबसे पहले हम लोग एरियाज की फार्मूला को देखते हैं और 12.1 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम की फार्मूलाज को देखेंगे, उसके बाद 12.2 को स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एरियाज की फार्मूला जो एक्सरसाइज 12.1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्यूब। तो क्यूब आपने देखा होगा, जैसे लूडो में हम लोग खेलते हैं, वो होता है क्यूब, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है। तो क्यूब की फॉर्मूला लिखेंगे एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसकी फॉर्मूला स्टूडेंट 6a²। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसकी फॉर्मूला है 4a²। स्टूडेंट क्यूब के बाद क्यूबॉइड आता है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग होती है। वाइल इन क्यूब लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होती है, तो सबको हम लोग लेंथ ले लेते हैं और उसको यहाँ पर हम लोग a कहते हैं। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो स्टूडेंट ये है 2lb + lh + bh, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो है 2h × ब्रैकेट l + b। इसके बाद स्टूडेंट कोन लेते हैं। कोन की दो फार्मूला, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो दोनों फार्मूला लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr_l। स्टूडेंट l मतलब लेटेंट हाइट, h मतलब परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पर l को अब लेंथ नहीं समझना, लेटेंट हाइट समझना। कोन के लिए स्पेशल, कोन में अगर l आता है तो वो लेटेंट हाइट होती है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये है πr × ब्रैकेट l + r। देन स्टूडेंट कोन के बाद सिलेंडर आता है, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
इसकी फॉर्मूला है 2πRH, और इसमें भी टोटल सरफेस एरिया आती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR इंटू ब्रैकेट H प्लस R। और स्टूडेंट इसके बाद लास्ट आता है स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πR स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πR स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πR स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने जितने भी फॉर्मूला लिखी हैं, इसमें इस चैप्टर में जो फॉर्मूला का बार बार यूज हो रहा है उसको मैं टिक करता हूँ, क्योंकि उन्हीं का हमको यूज करना है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका यूज करेंगे हम लोग अच्छे से। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका यूज करेंगे। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका यूज करेंगे। फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो जहाँ पर मैंने टिक किया इन्हीं फॉर्मूला का यूज हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे। बाकी मैंने इसलिए लिखी, कभी कभी अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज आपके पास क्या है, इस टाइप का एक ब्लैंक 9th का भी आ जाता है। तो ये सब हमने 9th में करी थी, इसलिए मैंने ये लिख लिया। कभी कभी ये फॉर्मूलाज आ जाती हैं, लेकिन जिनका यूज इस एक्सरसाइज में वो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखी है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। फॉर्मूला याद तो एक्सरसाइज अच्छी, और फॉर्मूला अगर प्रॉपर याद नहीं है तो गलतियां होंगी और क्वेश्चन गलत जाएंगे। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन को करने। तो स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 इज 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया, मतलब साथ में रखा गया है। ये ए क्यूब, ये दूसरा क्यूब। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cube. Resulting cube का surface area हमने फाइंड करना है। इसमें जब 2 क्यूब को हम लोग एंड टू एंड ज्वाइन करके रखते हैं तो वो क्यूब फिर क्यूबॉइड बन जाता है। तो ये जो क्यूब है उसका वॉल्यूम दे रखा है। इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एरिया की एक्सरसाइज में इन्होंने वॉल्यूम की फॉर्मूला का यूज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम हम लोग क्लास 9th में करके आए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसकी फॉर्मूला है स्टूडेंट ए क्यूब, और वॉल्यूम मिला हुआ है 64। तो स्टूडेंट ये क्यूब उस साइड जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा, और 64 का क्यूब रूट होगा 4। अभी जब 2 क्यूब को एंड टू एंड हम लोग कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट उसका लेंथ बढ़ जाता है। जैसे इस क्यूब का लेंथ 4, इसका 4, तो जैसे हमने कनेक्ट किया तो लेंथ हो जाएगा 8, ब्रेथ सेम 4, हाइट सेम 4, क्योंकि ये क्यूब है। तो अगर लेंथ अलग हो जाती है स्टूडेंट तो ये बन जाता है क्यूबॉइड। तो ये बोल रहा है कि आप एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करोगे। तो A4 अभी एंड टू एंड कनेक्ट किया तो जो लेंथ होगा वो 4 + 4 होगी, यानी 8, ब्रेथ सेम होगा 4 एंड हाइट 4। तो ये मेजर हो गया क्यूबॉइड का। तो अभी हम लोग लिखेंगे, इन्होंने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की लिखेंगे फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट LB LH BH। वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ 8, ब्रेथ 4,
लेंथ 8, हाइट 4, ब्रेथ 4, हाइट 4, 8 4 जा 32, then again 8 4 जा 32, then 4 4 जा 16. स्टूडेंट करेंगे प्लस 32 32 64, 64 एंड 16 80, 280 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सर ये फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये ब्लैंक में भी आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है, इसको अच्छे से देख लेना. चलते हैं क्वेश्चन 2 पर. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 2. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है, ऐसा सॉलिड बना हुआ है. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो स्टूडेंट इसको डायग्राम से थोड़ा देख लेते हैं. ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक सिलेंडर है. ये जो वेसल है ना वो इस शेप का है. ये हेमिस्फीयर शेप और इसके ऊपर एक सिलेंडर, ये वेसल है. अभी इन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. स्टूडेंट डायमीटर 14 मतलब रेडियस हम लोग लिखेंगे ये 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ लिखेंगे रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर. टोटल हाइट मतलब स्टूडेंट ये इसका बॉटम और इसका टॉप, इसके बीच का ये हुआ टोटल हाइट. अब ये टोटल हाइट है, तो जब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उस फॉर्मूला में हाइट आता है सिलेंडर का हाइट. तो यहाँ पर सिलेंडर का हाइट हम लोग स्टूडेंट कैसे करेंगे ये आप याद करोगे. जब टोटल हाइट हमारे पास हो तो सिलेंडर का हाइट फाइंड करने के लिए टोटल हाइट में से रेडियस को हमेशा माइनस करते हैं. टोटल जो भी हाइट हो उसमें से सिलेंडर रेडियस माइनस होगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाता है. तो मेजर आ गई. अभी हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला. ये बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करो, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो उसमें जब भी दो शेप इकट्ठे हों, जैसे यहाँ पर हेमिस्फीयर और सिलेंडर है, ये मिला के कोई वेसल बनाया, तो हमेशा कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला का यूज करते हैं. टोटल सरफेस एरिया वेसल है, लेकिन इनमें इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग टोटल करेंगे. तो इसकी फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर एच. स्टूडेंट 2 पाई को ले लेते हैं कॉमन और आर भी कॉमन, तो अंदर बचेगा आर प्लस एच. क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है. तो लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू नहीं मिली हुई है 22/7, रेडियस इज 7 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 6. ये 7 7 कटेगा, 2 22 जा 44 और ये प्लस करेंगे तो 13. अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई. 4 13 जा 52, 2 लेफ्ट 5, 4 13 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल. बस यही है, दो शेप साथ में है, दोनों की एरिया का प्लस करोगे और स्पेशली यहाँ कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला का यूज करेंगे. फिर फॉर्मूला लिखोगे, कॉमन है तो निकालोगे क्योंकि कैलकुलेशन फिर इजी हो जाता है. फिर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2 तक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.